ओम गंगे गणपते नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंदहु गुरुपद परम पराग सुरचि सुबास सरस अनुराग। बंदहु गुरुपद परम परागा सुरचि सुबास सरस अनुराग। बंदहु प्रथमा महेश सुर चरण बंदहु प्रथमा महेश सुर चरण। मोह जनत सन से सब हरे न बंदहु राम लखन बैदेही जो तुलसी के परम स्नेही। मंगल भवना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। आइए हनुमंत जी विराजिए सुंदर कांड करो मति अनुसार। प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पौन कुमार। राम कथा के रसीले तुम भक्त राजयति धीर। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। जय श्री राम। राम कथा में रानी मंदोदरी रावण को बहुत प्रकार से समझाती है कि हे प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। जो अपने राक्षस लोग हैं वो मेढक के समान हैं और श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह हैं। जब तक प्रभु के बाण चले और समस्त राक्षस कुल का नाश हो जाए इससे पहले ही हे स्वामी हठ छोड़ दीजिए और उपाय कर लीजिए। रानी मंदोदरी फिर रावण को समझाती है। सर्वन सुनी सठ ताकर बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। सबहु शुभाऊ नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति कांचा। रानी मंदोदरी की बातों को कानों से सुनते ही रावण खूब जोर से हंसा और कहा कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा ही डरपोक होता है। रावण कहता मंगल में भी भय करती हो हे रानी। हे मंदोदरी तुम्हारा मन अर्थात तुम्हारा हृदय बड़ा ही कमजोर है। जो आवही मारा कट कट काई जीवही विचारे निशाचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा तासु नारी सभित बड़ी हासा। हे रानी तुम्हारा हृदय बड़ा ही कमजोर है। कहता है रावण कि यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस लोग उन्हें मार मार कर खा जाएंगे। हे रानी ये हमारे राक्षस लोगों का भोजन बनकर आ रहे हैं। रावण कहता है कि अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। पूरे लंके में खुशी की लहर होगी। सबके लिए भोजन आ रहे हैं। तुम उन बानरों से डरती हो लोकपाल दिक्पाल जिनके चलने से कांपते हैं। मेरी स्त्री होकर मेरी पत्नी होकर तुम डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। हस कोहि भी हंसी ताही उर लाई चलऊं सभा मम
तय धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। रावण हंसकर ऐसा कहकर रानी मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और कहा कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। हे रानी, मेरे भुजाओं पर आपको विश्वास नहीं है। बहुत प्रकार से अधिक स्नेह दर्शाकर रानी मंदोदरी को रावण समझा दिया, लेकिन रानी मंदोदरी की बातों को नहीं माना और वहां से राजसभा को चल दिया। रानी मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति अर्थात मेरे पति पर मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ ही विपरीत हो गए हैं। बैठा हूँ साभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसी सचिवा उचित मत कहूँ, ते सब से मस्ट कर रहूं। रावण जैसे ही राजसभा में जाकर बैठा, रावण को खबर दी जाती है कि श्री रामचंद्र जी की पूरी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब रावण अपने मंत्रियों अर्थात अपने सलाहकारों से पूछता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे उचित सलाह कीजिए। तब मंत्री लोग हंसते हैं और बोलते हैं कि चुप कीजिए महाराज, इसमें सलाह की क्या बात है। हे नाथ, आज तो हूँ सुरासुर तब शम नाही, नर बानरे के ही लेखे माही। हे नाथ, हे महाराज, आपने समस्त देवताओं समस्त राजाओं दिक्पाल को जीत लिया, तब तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर ये नर और बानर किस गिनती में आते हैं, इसलिए इसमें विचार करने के लिए कोई बात ही नहीं है। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोल भयाश, राज धर्म तन तीनी करे, हुई ही बेघेन। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। उत्तम बने विचार यही मत लब है राम कथा का, औरों के पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ल प्यारे, ओ चादर बुन कर जाना, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कहते हैं मंत्री वैद्य और गुरु तीनों अपसन्नता के भय से, लाभ की आशा से हित की बात न करे, ठकुर सुहाती करने लगे तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म ये तीनों चीज का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंत्री वैद्य कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलवे आश, राज धर्म तन तीनी कर हुई ही वेग नाश। वही संयोग वही स्थिति रावण के लिए बनाई है। बाबा कहते हैं सोई रावण कहूँ बोनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तिहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता वही संयोग बन आई है। मंत्री रावण को सुना कर रावण की बड़ाई उसके मुख पे कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी आए और बड़े भाई रावण के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके रे पुनि सिर नाई, बैठनी जे आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बात, मति अनुरूपा कहूँ हित ताता। अपने आसन पर बैठकर फिर आज्ञा पाकर, बड़े भाई रावण से आज्ञा पाकर रावण कहता है
कि हे विभीषण, इसमें तुम्हारी क्या सलाह है? शत्रु की सेना उस पार आ गई है, इस विषय में तुम क्या राय देना चाहते हो मुझे? तब बड़े भाई के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे कृपालु, जब आपने मुझसे इस विषय में राय पूछी है तो मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, जो आपन चाहे कल्याना, सुजसु सुमति शुभा गति सुख नाम, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाही। हे महाराज, हे नाथ, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, शुभ बुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार का इस जगत में सुख चाहता है, तो वह हे स्वामी पर स्त्री की ललाट को चौथी की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसी चौथी की चंद्रमा को लोग नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री के ललाट को कभी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिस टई नहीं कुसोई, गुण सागरे ना गरे नर जोमू, अलप लोभ फल कहीं न को। हे स्वामी, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से बैर कर कर इस जगत में टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, जीव हत्या करके रह नहीं सकता है। कहते हैं जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, चाहे उसे थोड़ा सा भी लोभ लालच काम क्रोध आ जाए, फिर इस जगत में उसका भला नहीं हो सकता है। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विभीषण जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि सन, कि बंदहु राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर हे मेरे भाई श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। बंदहु राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम, सबको सीताराम।